विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 37 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे आपका यहाँ तक हो गया था, पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति कर रहे कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव दिख रहा है। ठीक है, डाल देता हूँ हेडिंग। ठीक है, ये हो गया आपको। अब इसमें देखो क्या होगा। ये इक्वेशन हमारी आ गई थी कि हमने इंटीग्रेशन कर लिया था, दो बार हमने समाकलन किया था। दो बार समाकलन करने के बाद हमारे पास ये समीकरण हमको मिला था। क्या था? एक्स रेस बराबर ओमेगा जी कॉस लैम्डा टी की अपॉन 3 प्लस सी। इसमें सी का मान क्या करेगा? ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है सी, इसका जो है मान ज्ञात करें। कैसे आएगा देखिए। इसमें भी लगा दीजिए प्रारंभिक इनिशियल कंडीशन को, प्रारंभिक स्थिति जो होती है उसको इसमें अप्लाई करेंगे। प्रारंभिक स्थिति के लिए क्या है? एक्स डैश बराबर 0 कब? जब टी बराबर 0। इसमें आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी? 0। और इधर एक्स डैश बराबर भी 0, सी बराबर क्या मिलेगा आपको? फिर से 0 मिल जाएगा। तब 0 बराबर 0 प्लस सी बराबर क्या मिल गया? 0। ये मान फिर से इस विस्थापन समीकरण में रख देंगे। अतः एक्स डैश बराबर क्या मिल जाएगा? एक्स डैश बराबर आपको मिलेगा ओमेगा जी कॉस लैम्डा टी क्यू अपॉन 3। ये मिल गया आपको। ये आपका विस्थापन समीकरण है। ठीक है, यानी कि कौन सा विस्थापन समीकरण है? जब नीचे की ओर गति कर रहा होगा कण तो उस पर, अच्छा इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम बता चुके हैं कि जब नीचे की ओर गति करता है तो किधर की ओर कोरियोलिस बल लगता है? पूर्व दिशा की ओर। तो ये पूर्व दिशा की ओर विस्थापन है। ठीक है, अभी लिखवा देंगे लास्ट में। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम गति का दूसरा समीकरण यूज करेंगे। न्यूटन का दूसरा नियम नहीं, गति का समीकरण। नियम अलग है, समीकरण अलग है। ठीक है, तो गति के द्वितीय समीकरण से गति के द्वितीय समीकरण से कौन सा समीकरण देखिए क्या हो जाएगा? एच बराबर यू टी प्लस हाफ डी टी स्क्वायर। ये समीकरण है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस ये कब है? जब कण सरल रेखा में गति करे तब तो ये समीकरण यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हाइट की बात आ रही है, ऊंचाई से तो आ रहा है ना कण नीचे की ओर, उस कंडीशन में। और किधर आ रहा है? नीचे, ऊपर की ओर गति नहीं कर रहा, कहते नीचे की ओर। तो उस कंडीशन में जो एक ही जगह जी आएगा वो प्लस का जी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? और एस में क्या आ जाएगा? एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आ जाएगी यार। ठीक है, कण का प्रारंभिक वेग जो होगा तो क्या होगा? 0, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन होगी जब उसको बिल्कुल ऐसे छोड़ा जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0। यहाँ पर h बराबर क्या आ जाएगा? s की जगह h आ गया, ये सेम रहा, एक जगह क्या आएगा? g।
ये चिन्ह प्लस का ही रहेगा क्योंकि कण ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहा है। अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होता तो प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस। ठीक है, ये और u की वैल्यू आ जाएगी 0, तो यहाँ क्या जाएगा 1/2 g और ये t²। तो यहाँ से t का मान जरा निकालो, आप किसका मान निकालेंगे, t। तो t की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी 2h/g बराबर t²। ये आ गया, अंडर रूट आ जाएगा t बराबर √2h/g। ये t का मान इस विस्थापन समीकरण, ये जो t का मान है इस विस्थापन समीकरण में पुट कर देंगे। इसको नोट करिए जल्दी से, फिर इसको हटाते हैं। क्या आ जाएगा देखिए, t का मान विस्थापन समीकरण में रख देते। विस्थापन समीकरण कौन सा, x डैश वाला। अभी जो उस पर क्या आ जाएगा, क्या है विस्थापन समीकरण, x डैश ओमेगा g cos लैम्डा t³/3। तो 3 को तो आगे ले जाओ आप, ऐसे लिख दो 1/3 और t³ बचा है, और t की वैल्यू क्या है, मैंने ये देखो √2h/g और ये पावर आ गई आपकी। ठीक, इसको हटा दो, फिर सॉल्व करते हैं इसको। चलो सॉल्व कर लो इसको। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो पावर 1/2 को इसमें चेंज करो, आ जाएगा। पावर के ऊपर जब पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 इंटू अंडर रूट की जगह जो पावर 1/2 है, तो 3 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये 3/2 का मतलब, अब देखो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये कितना है, ये 3/2 का मतलब होता है 1.5 1.5, यही तो होगा। 3 का 2 में डिवाइड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 का जब 3 में डिवाइड आएगा क्या जाएगा 1.5 है। ठीक है, एक तो पूरा टर्म होगा, एक क्या होगा आधा। देखो कैसे लिख सकते हो उसको, देखिए x डैश बराबर ओमेगा 3g और ये cos लैम्डा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2h/g और अंडर रूट 2h/g, ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए जरा। एक तो हो जाएगा आपका, इस पर हो जाएगी पावर 1/2 और इस पर कितनी है 1, तो 1 + 1/2 कितना होता है 3/2। इस पर पावर कितनी है 1, इस पर पावर कितनी है अंडर रूट की है 1/2। 1 और 1 + 1/2 कितना हो जाता है 3/2 आ जाएगा ना वही। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख दिया पावर। अब क्या होगा देखिए, ये अब इस g से ये g कैंसिल कर दीजिए और जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे x डैश 2/3 ओमेगा h cos लैम्डा अंडर रूट 2h/g। ये आ गया आपका विस्थापन का समीकरण पूर्व दिशा में। ठीक है, अब इस पर आप लिख लीजिए उपरोक्त समीकरण
नीचे की ओर गति कर रहे कण पर पूर्व दिशा में कार्य कर रहे कोरियोलिस बल के कारण विस्थापन समीकरण क्या है? विस्थापन समीकरण। ठीक है, ये आ गया। इसको आप नोट करेंगे। अब इस पर केस और देख लेते हैं। ठीक है, इसको पहले आप नोट करो। केस फर्स्ट, भूमध्य रेखा के लिए। ठीक है, वही लैम्डा आया है इसमें, अक्षांश कोण पर डिपेंड कर रहा है। तो लैम्डा के जो अलग अलग डिफरेंट जो एंगल होते हैं उन पर हम देखेंगे एक्स डैश विस्थापन की वैल्यू क्या निकलती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के लिए या भूमध्य रेखा पर अक्षांश कोण लैम्डा बराबर क्या होता है? 0। अक्षांश कोण लैम्डा बराबर क्या होता है? 0। याद रखो, cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तब विस्थापन x डैश बराबर 2/3 ओमेगा h cos 0 √2h/g। h cos 0 की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। हटा दो इसको। ये आ गया आपका भूमध्य रेखा पर ये विस्थापन होगा। ठीक है, जब भूमध्य रेखा से हम किसी भी कण को नीचे की ओर फेंकेंगे तो कोरियोलिस बल के कारण उसमें जो विस्थापन उत्पन्न होगा पूर्व दिशा में वो कितना उत्पन्न होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए केस सेकंड, दो ही केस है इसमें। केस सेकंड क्या होगा? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर देख लिया हमने, अब देखेंगे हम ध्रुवों पर। ध्रुवों पर अक्षांश कोण लैम्डा बराबर कितना? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्या होगा? x डैश 2/3 ओमेगा h cos 90 √2h/g। cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये
पूरा स्टेप जीरो, यानी विस्थापन डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा जीरो। यानी कि अब देखो, जब ध्रुवों पर कोई चीज़ कोई कण नीचे फेंकेंगे, नीचे की ओर जो गति करेगा उस पर कोलिन बल के कारण जो प्रभाव लगेगा उसके कारण जो विस्थापन होगा उसमें कोई विस्थापन नहीं होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो कण वहीं गिरेगा जहाँ से आपने फेंका। आ रही बात समझ में? जैसे यहाँ से फेंका आपने तो वो वहीं गिरेगा जिस स्थान पर आपने उछाला है, ठीक है। उछालने का मतलब या फिर ऐसे गिराओगे, जैसे ये यहाँ से गिराओगे तो जहाँ गिरना चाहिए नॉर्मल वहीं गिरेगा, आगे पीछे नहीं गिरेगा, विस्थापन से क्या होगा, जीरो। ये चीज़ बताते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लें। ये हो गया आपका डेरिवेशन कंप्लीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डायरेक्शन पे आते हैं। अभी ये कौन सा था, नीचे की ओर। अब देखते हैं ऊपर, ऊर्ध्वाधर या पृथ्वी से उग्र दिशा की ओर, ठीक है। चलिए देखिए आईडी डाल दें। कोरियोलिस बल का प्रभाव दिख रहा है ना, देखो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ थोड़ा सा हमने छोटे छोटे लिख दिया तो ना दिखा। पृथ्वी से उग्र दिशा की ओर, उग्र का मतलब होता है ऊपर, उग्र दिशा की ओर गति कर रहे कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। ये हेडिंग आप डाल दें, ठीक है। इसको अब नई हेडिंग है आपकी, स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, ये वाला। ये वाला डायग्राम, ठीक है, बनाते हैं। ठीक, अब देखो, चलो लैंग्वेज लिखते। माना कोई एम द्रव्यमान का कण कोई एम द्रव्यमान का कण पृथ्वी की सतह से प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है। प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है। स्मॉल इसको लिखेंगे, माना स्मॉल t समय पश्चात स्मॉल t समय पश्चात उस कण का वेग कण का वेग v डैश हो जाता है। अब ध्यान रखेंगे, अब कौन सा केस चल रहा है, पृथ्वी से ऊपर की ओर। इससे पहले कौन था, नीचे की ओर। अब ये कहाँ है, ऊपर की ओर, ठीक है। यानी इसमें ऊपर की ओर का मतलब है जेड डैश अक्ष के अनुदिश, तो एकांक सदिश कौन सा आएगा, के कैप डैश, प्लस का आएगा क्योंकि ऊपर की तरफ ही है, ठीक है। वेग अतर है
का सदिश रूप क्या होगा? v डैश बराबर k कैप डैश और ये v डैश का समीकरण नंबर डाल दो इसको 1। ठीक है, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रारंभिक वेग की बात हुई है तो कहीं ना कहीं प्रारंभिक वेग का भी इसमें यूज होगा। क्या होगा जरा देखिए, गति के प्रथम समीकरण से गति के प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा? v डैश बराबर u प्लस v। ये तो वेग है ना v डैश, v बराबर u प्लस at। अब a की जगह g आएगा, लेकिन आप मुझे बताओ कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? ऊपर की ओर गति कर रहा है तो गुरुत्व त्वरण माइनस का लेते हैं, ध्यान रखना। और जब नीचे की ओर गति करता है कोई भी कण तो उसके सापेक्ष जो गुरुत्व त्वरण लेते हैं वो प्लस लेते हैं। ऊपर की ओर माइनस, नीचे की ओर प्लस। तो यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस। v डैश बराबर u माइनस जी। ये मान समीकरण 1 में जो v डैश की वैल्यू है इसकी जगह रख देंगे। समीकरण 1 नहीं है, समीकरण 1 लिखा है, ठीक है। ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं। रखो, क्या आ जाएगा? v डैश वेक्टर u माइनस जी टी के कैप डैश। इसको डालो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को भी हटाओ और इस डायग्राम को भी हटाते हैं। क्या होगा? समीकरण 2 आ गया, वेलोसिटी हमको मिल गई है। करना क्या है? हमको कोरियोलिस बल का इफेक्ट तो देखना है और विस्थापन समीकरण निकालना है। तो कोरियोलिस बल के लिए कोरियोलिस बल का फॉर्मूला क्या होता है? देख लेते हैं कोरियोलिस बल के फॉर्मूले को। कोरियोलिस बल के सूत्र से कोरियोलिस बल के फॉर्मूले से Fc बराबर माइनस 2m ओमेगा क्रॉस b डैश। यही तो है। ओमेगा की वैल्यू भी हमको पता है, कोणीय वेक्टर सदिश रूप काफ़ी पहले हम ज्ञात कर चुके हैं, उस वही यूज होगा यहाँ पर। b डैश वेक्टर का मान हमें निकाल लिया, ओमेगा की वैल्यू होगी। इसको डालते समीकरण 3 कोणीय वेक्टर सदिश रूप से। कोणीय वेग के सदिश रूप से क्या है? Fc बराबर, Fc तो कोरियोलिस बल है, ओमेगा का ओमेगा वेक्टर बराबर क्या निकलता है? ओमेगा के कैप डैश साइन लैम्डा ओमेगा जे कैप डैश कॉस लैम्डा। यही तो है। इसको डाल दो समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 और 2 का मान कहाँ रखेंगे? 3 में रखेंगे। ये 4 का मान हो गया और ये 2 का मान हो गया। देखो ये तो 2 है ना b डैश वेक्टर, तो 2 और 4 का मान 3 में रख देते हैं।
3 में जो वैल्यू पुट करा उसे, 3 में जब वैल्यू पुट होगी तो क्या आ जाएगा, एफ सी बराबर, अब इधर नहीं आ पाएगा तो इधर लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लो, इसको एक तरफ हटा देते हैं, पूरे याद कर लो, फिर इसको अलग से करते हैं सॉल्व पूरा, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। क्या आ जाएगा, एफ सी माइनस 2m ओमेगा साइन लैम्डा के कैप डैश ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप डैश क्रॉस u माइनस जी टी और ये के कैप, ये आ गया। वी डैश का भी मान रख दिया और ओमेगा का भी रख दिया, ठीक है। अब इसमें देखो क्या दो ही स्टेप आएंगे, क्योंकि एक ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट तो अलग ही है, ठीक है। पूरा लेके चलेंगे इसको, क्या आ जाएगा, एफ सी माइनस 2m, इसका कर लो पहले, इसके साथ क्या आ जाएगा, ओमेगा साइन लैम्डा u माइनस जी टी, ब्रैकेट में आएगा के कैप डैश क्रॉस के कैप डैश। पहले वाले स्टेप का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब इस स्टेप का इसके साथ कर ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, प्लस ओमेगा कॉस लैम्डा u माइनस जी टी, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जे कैप क्रॉस के कैप, ये आ गया। चलिए और देखते हैं इसमें, अब जरा इसके बारे में ध्यान दीजिए, के कैप क्रॉस के कैप, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये पूरे इस स्टेप में क्या कर देंगे, 0, केवल आपके पास कौन सा स्टेप बचेगा, ये। इसके लिए भी देख लीजिए, जे कैप क्रॉस के कैप है, जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे के बाद क्या आता है, आई जे के चलता है ना पूरा सीरीज, केवल आई जे के, तो जे के बाद क्या आ जाएगा, आई कैप डैश, तो इसको लिख देंगे 0 प्लस ओमेगा कॉस लैम्डा u माइनस जी टी, ये आ गया आपका आई कैप डैश। cos lambda g t, ओके, ये आ गया। इसको डाल समीकरण नंबर 5। चलिए नोट करो इसको जल्दी से, ठीक है। तो समीकरण 5 को नोट करेंगे, समीकरण 5 में देखो क्या है, एफ सी बराबर, अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो माइनस है चिन्ह, इस माइनस चिन्ह को हम इसके साथ लिख देंगे आई कैप डैश के साथ, यानी माइनस आई कैप डैश की बात हो रही है। और माइनस देखो प्लस आई कैप डैश किधर है, पूर्व दिशा में, प्लस आई कैप डैश एक्स डैश अक्ष के अनुदिश है, और एक्स डैश अक्ष किधर है, पूर्व दिशा में, तो माइनस आई कैप डैश किधर चला जाएगा, पश्चिम दिशा में, ठीक है। किधर चला जाएगा, पश्चिम दिशा में चला जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब कोई कण ऊपर फेंका जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में उस कण पर कोरियोलिस बल जो है किधर की ओर लगता है, पश्चिम दिशा की ओर कार्य करता है, ठीक है। इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ओके, थैंक यू।